चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है प्रश्नावली डोसेंट का प्राथमिक अंक गणित प्रश्नावली ए का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से 5 तक बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि एक भाग के सवाल में भागफल 23 और भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज निकालिए। तो जब भी क्वेश्चन में भाजक भागफल और शेष दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है भाज बराबर भागफल गुने भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो हम भाजक हमारा कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ गुने भागफल कितना दिया हुआ है 27 और प्लस शेष कितना दिया हुआ है 15। तो 23 गुने 27 प्लस 15। तो 23 को 27 गुना किए तो कितना आ गया 621 प्लस शेष कितना था 15। तो 621 यानी भाजक और भागफल को गुना करने पर आया 621, शेष जो दिया 15, टोटल आ गया हमारा 676। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा 676। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकल के आ गया 636। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बोर्ड पर सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक भाग के सवाल में भाग 34 76 418 है, भागफल तथा से समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि इसमें क्या है सवाल में क्लियर दिया हुआ कि भाग है इतना, भागफल है इतना और शेष है इतना। तो भाजक जब भी कहेगा निकालने के लिए अब भाज और शेष और दिया रहेगा तो भाज में से शेष को घटा लेंगे और भागफल जो दिया रहेगा भाज से उसमें हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा भाज कितना दिया था 34 418 घटे शेष कितना दिया था 794 और भागफल कितना दिया था 779। तो भाज में से शेष हमने घटा दिए तो आ गया 34 25 724 और भागफल कितना दिया हुआ था 779। तो 779 से डिवाइड किए तो 75 मुताबिक कट गया। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा कितना गया 7200। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अगर आप ये सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो हम क्या करेंगे पहले 45 से उसमें क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए तो 45 से इसका क्वेश्चन नंबर 8 का अब आंसर नोट कीजिएगा। 45 से 9476 में पहले हम क्या करेंगे भाग देंगे। 45 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 45 गुना 90 घट जाए तो कितना हो गया 4, ये कट गया नहीं लगा तो उतारेंगे 7, फिर लगेगा एक मतलब है 45 से 45 इसमें से चला गया तो कितना 2, ये कट गया। फिर 2 में डिवाइड नहीं कर लगे उतारेंगे 6, कितना हो गया 26। तो 26 में तो आप 45 से डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि शेष क्या है कम है 45 ज़्यादा है और आगे अंक भी नहीं है उतारेंगे। अब सवाल क्या कर रहा है सवाल देखिए कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या कह रहा है जब इस छोटी संख्या का चर्चा रहेगा तो जो भाजक रहे यानी जिसे हम भाग देंगे उसमें से जो शेष बचता है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर कितना है छोटी संख्या का रहा है तो 45 में से शेष कितना हमारा बचा 26, इसको माइनस घटा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर और इसमें से घटाइए तो 15 में से 6 चला गया तो कितना हो गया 9, बच गया 3 में से चला गया तो 2 कितना बचा 19। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ जाएगा 19। यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि छोटी संख्या कह रहा था तो जो भाजक रहेगा उसमें से जो शेष बचता है उसमें से हम घटा लेंगे तो हमारा जो छोटी संख्या जो घटा कर करके आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का रहा कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 96,789 में घटाने पर प्राप्त योगफल 97 से
और क्या विभाजित हो। क्या दिया हुआ कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96,789 में घटाने पर वियोगफल 97 से ऊर्जा विभाजित हो। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में हम पहले क्या करेंगे 97 से क्या करेंगे भाग के देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर नोट कीजिएगा। यहाँ पर है 97, तो संख्या हमको कितना दिया हुआ है 96,789। अब इसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले लगाएंगे 9 मतलब लगाएंगे तो हो जाएगा 873। 97 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 873 आएगा। इसमें घटाएंगे तो 5 में से कितना हो गया 4 हो गया और 16 में 100 चला गया 7 चला गया तो 9 बचा, ये कट गया, बचा कितना 94। और 94 अब क्या करेगा भागने लगे क्योंकि ये कम है तो आगे का अंक उतारेंगे, एक अंक उतारेंगे। अब ये टोटल कितना हो गया 948। अब कितना मतलब लगेगा 948 है, फिर हमको लगेगा कितना 9 मतलब लगेगा। 9 से लगाएंगे तो कितना आया था ये 873। लिखेंगे 873। इसमें से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो 8 में से 3 चला गया 5। तो देखिए तो 97 से पहले हम 9 मतलब लगाए तो 873 हो गया। 967 में से 873 घटाए तो 94 आ गया। 94 भी इसके भागने लगे उतारेंगे उतारेंगे तो 908 उतारेंगे हो गया 908। तो फिर 9 मतलब लगाएंगे तो हो गया 873। घटाने पर कितना आ गया 75 आ गया। फिर नहीं लगेगा भाग तो एक अंक की है इसमें 9 उतारेंगे तो टोटल हो गया 759। और 759 हो गया। फिर हमको 97 से कितना मतलब देंगे कि हमको इतना जो है आ जाएगा तो अब लगेगा 7 मतलब है। और 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 49 के 9 हो गया 4 हासिल हो गया। फिर 9 से 63 हो गया 67 यानी 679। 97 को 7 से लगाए तो कितना 679 आ गया। अब इसको माइनस करके देखेंगे 9 में से 9 चला गया तो कितना होगा 0। फिर इसमें से कैरी लेंगे तो हो गया 15 में से 7 चला गया तो 8। अब ये क्या हो गया 6 में से तो 6 कट गया। हमारा शेष कितना आ गया 80। अब सवाल में देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से ऊर्जा विभाजित हो जाए। तो हमने 97 से 96,779 में डिवाइड कर दिए तो हमारा शेष बच के आता है 80। सबसे छोटी संख्या का रहा है तो हमारा आंसर यही हो गया 80 हमारा आंसर हो गया। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नोट कीजिए। देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाता है। तो यहाँ पर चर्चा किया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप लोग को पता है कि बड़ी संख्या जब भी कहेगा जितने अंक तो उतने हम 9 लिख देते हैं वो बड़ी संख्या हो जाता है। और छोटी संख्या कहते हैं तो एक को उसमें 0 बैठा देते हैं एक कम तो वो छोटी संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का बात कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9,999 यानी 4 को हम 9 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब उसमें क्या करेंगे हम 137 से भाग देकर देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। तो पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 पहले हम क्या करेंगे लिख लेंगे। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया।
तो जब भी बड़ी संख्या जितना अंक का कहेगा उतना 9 हम लिख देंगे। तो 4 अंकों की चाचा एक प्लस में कर रहा है तो 4 को 9 लिखिए। अब कह रहा कि जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए। अब क्या करेंगे, इसमें हम 137 से डिवाइड करें, भाग देंगे 137। अब 137 में हम भाग देंगे, कितना मतलब लगेगा, तो पहले हम यहाँ पे 7 मतलब लगाएंगे। 7 से कितना हो गया 49, 49 के 9, 5 से 4, 7 से 21, 21 अच्छा कितना हो गया 21, अच्छा कितना हो गया 25, 5 से 2, 7 के 7 9, यानी 137 में 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 959। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर घटाएंगे तो 9 में से 9 चला गया 0, 5 में से 9 में से 5 चला गया तो 4, 9 9 कट गया। पहले हम क्या कितना मतलब लगाए 7 मतलब है तो 959 आ गया, घटा करके कितना आ गया 40। अब 40 में नहीं लगेगा क्योंकि 137 ज़्यादा है 40 कम है, तो हम एक अंक है इधर, एक अंक और उतारेंगे। अब टोटल हो गया 409। अब देखेंगे कि 137 से कितना मतलब लगेगा कि 409 आएगा, नहीं आएगा तो उससे कम आएगा, तो 3 मतलब लगेगा नहीं, 2 मतलब लगेगा। हो गया 7 गुना 14, 1 गुना 6 1 7 यानी 274। इसको हम घटाएं माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 9 में से 4 चला गया तो हो गया 5, 10 में से 7 चला गया 3, 135, यानी हमारा शेष कितना बच रहा है 135। पहले हमने क्या किया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख लिए। 137 से कह रहा था भाग देने के लिए, हमने भाग दिया तो पहले 7 मतलब लगा, फिर 2 मतलब लगा तो हमारा शेष कितना बच रहा 135। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का निकालने के लिए जो हमारा शेष बचेगा वह बड़ी संख्या में से हम उसको घटा देंगे तो हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या है 9999, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है। अब शेष हमारा कितना बच रहा है 135, तो 135 को हम माइनस करेंगे, 35 कर देंगे, माइनस करेंगे 135 को, घटाकर कितना आएगा 9 में से 5 चला गया 4, 9 में से 3 चला गया 6 और 9 में से चला गया 8 और ये 9, यानी देखिए 4 अंक का जा रहा था तो 4 अंक घटाने पर हमको कितना अंक आ रहा है 4 अंक आ रहा है ना, तो इसीलिए हम 35 में से यदि हम घटाते भी हैं तो हमारा यदि इसमें जोड़ते हैं तो 5 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या बन जाएगा। तो ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए तो शेष 135 को माइनस से घटा दिए 9999 में, तो अभी हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाता है। तो यही हमारा 9864 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा नोट कीजिएगा। यदि आपको कहीं डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इस सेशन को आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नोट कीजिए। देखिए आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा भाग लग जाता है। यहाँ पर छोटी संख्या का चर्चा किया हुआ है और कितने अंकों की, तो 5 अंकों की। और फिर कहता है कि 5 अंकों की आप छोटी संख्या पहले निकालिए, फिर उसमें क्या कहता है 245 से भाग देने के लिए कह रहा है तो वह पूरा कट जाता है कि नहीं। तो इसका आंसर इसका लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नोट कीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 2 3 4। तो 5 अंक हो गया 1 2 3 4, 4 2 0 आ 1 लगा कितना हो गया 5। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले बार क्या बताए थे
कि जितने अंक की छोटी संख्या कहेगा तो एक पर उस एक कम उतना जीरो बैठा देंगे, यानी 5 अंकों की कह रहा है एक संख्या ये हो गया। अब 5 से एक कम यानी 4 को जीरो बैठा देंगे, 4 में जीरो और एक मिलाकर कितना हो गया 5। टोटल 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब कहा कि इसमें 245 से भाग देने के लिए, तो पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिए। अब 245 इसमें हम भाग देंगे, तो कितना मतलब लगेगा 4 मतलब लग जाएगा। 4 मतलब लगाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 5 का 20, 20 के लिए 2, 4 का 16, 2 18, 18 के बाद 980 आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 8 चला गया 2, ये कट गया, ये भी कट गया। अब 20 बचा शेष, तो 20 में तो भाग लगेगा नहीं, तो उतारेंगे फिर यह 0, 0 कबर कितना होता है 200 आ रहा है, तो फिर डिवाइड नहीं लगेगा। अब क्या कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा भाग लगे। तो ये 200 हमारा क्या निकल के आ रहा है शेष। अब शेष बच रहा है, तो सबसे छोटी संख्या का रहा 5 अंकों की, तो जिससे हम भाग देते हैं 200, तो शेष हमारा 200 निकल के आ रहा है। तो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का रहा है, तो हमको जो शेष बचेगा वह भाजक में जो यहाँ से जो भाग देते जिस संख्या में उससे हम माइनस करेंगे, इस संख्या को घटाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 245, तो 245 में से 200 शेष बचा, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो बच जाता है 45, तो कट गया 45 बचा। अब कह रहा है कि 5 अंकों के हमको 5 अंक का ही हमको सबसे, तो शेष तो हम 245 में से 200 घटा दिए तो कितना आ रहा है 45। अब कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 10,000। इसमें हम यदि क्या करके हम कहा था 45, या 45 में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 10,045। तो ये हमारा देखो, इसमें 5 अंक की कह रहा है 5 अंक का, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या हमको निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 10,045 हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोर्ड की तरफ क्या कर रहा है इसमें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 217 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 11 के सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक का डिफरेंस है। उसमें कह रहा था कितना अंक का 5 अंक का, तो इसमें कह रहा है 6 अंक का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमें 11 अभी सॉल्व किए हैं, आप लोग देखे हैं, वैसे सेम टू वैसे ही क्वेश्चन यह सेशन जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नवोदय विद्यालय सैनिक विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास यह सेशन जरूर है, जो आप लोग जरूर जो है मेरे चैनल से जो है आप लोग इसका हेल्प ले सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नोट कीजिएगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 5 को जीरो पहले लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 को जीरो हो गया, 1 लगा कितना हो गया टोटल 6, तो यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गया। अब कह रहा है कि 217 से पूर्णतया विभाज्य हो। आप 217 से 6 अंकों की छोटी संख्या में क्या देंगे हम लोग, अब भाग देकर देखेंगे। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 217,
तो 217 से देंगे तो कितना मतलब लगेगा, पहले 4 मतलब लगेगा, तो 728 2 ऐड करते हैं 6 अच्छा 2 8 868। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर बचा 1 बच गया। अब शेष कितना बच रहा है 132। अब 132 में ढाई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 217 है, तो 1 0 यहाँ पर उतार देंगे तो हो गया 1320, यानी 1320 हो गया। अब कितना मतलब लगाएंगे तो देखेंगे, तो अब लगेगा 6 मतलब। पहले हमने 4 मतलब लगाए तो 868 आया, 1000 में से 868 घटाने पर 132 आ गया। 132 में भाई में लगे 1 0 उतारेंगे तो टोटल हो गया 1320। अब 217 के देखें, अब 6 मतलब लगेगा, तो 6 से 217 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1302 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1320 में से 1302 घटाएंगे तो ये हो गया 18 बच गया शेष। अब 18 में 217 से भाग लगेगा नहीं, 1 0 और बचा हुआ है, 1 0 हम इसका और उतार देंगे, तब हो गया 180। प्रॉपर भी भाग नहीं लगेगा। अब इसमें 180 हमारा क्या हो गया, शेष बचा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अब ये हमने सॉल्व किए, बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो शेष बच जाता है और यहाँ जो भाग जिससे हम भाग डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उसमें से शेष को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो 217 में से 180 माइनस करेंगे तो आ जाता है कि हम कितना हो गया 7 3 और 1 बचा कितना, तो हमारा शेष 180 आ रहा है। अब कह रहा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का रहा, तो 25 में से इतना घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या हमको निकल गया, आ गया कितना, अब 37। अब कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हमको निकालना है, दो यहाँ पे घटा के जो छोटी संख्या बचा 37 और 6 अंकों की छोटी संख्या में हम जोड़ देंगे तो छोटी संख्या कितना है, 1 लाख है। 4 5 6 अंकों की छोटी संख्या इतना था और 217 से 80 घटाने पर 37 हम इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने में आ जाएगा 1,37,000, 1,37,000। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ये आंसर 1,37,000 निकल के आ गया। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नोट कीजिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 579 से भाग देने पर शेष 124 बचता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बता दें कि यार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का रहा है, तो 5 अंकों की सबसे पहले हम छोटी संख्या निकालेंगे, फिर उसमें 579 से भाग देंगे। भाग देने पर जो शेष बचेगा, तो जिस संख्या से हम भाग देंगे फिर वो शेष को उसमें से माइनस करने के बाद फिर वह उसमें क्या होगा, ऐड करेंगे 5 अंकों की छोटी संख्या में। और यहाँ पर क्या करा कि शेष गिर करता कि शेष 124 और बचता है, ये भी शेष उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तब जाके हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का आंसर हमको निकल के आ जाएगा। तो यह सेशन जो है हम बार बार करें कि यह सेशन जो है खासकर छोटे स्टूडेंट के लिए है, काफ़ी पसंद है जो 8, 9, 10, 11, 12 और नवोदय सैनिक सर्वोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए प्राथमिक गणित प्रश्नावली 1 से लिया गया ये सारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन या RS अग्रवाल विद्यासागर रत्ना का आप उठा के देखिएगा तो इससे यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपको
प्रीवियस ईयर का जो है जितना एग्जाम हुआ आप देखिएगा तो सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है। तो ये सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा होता। आप जो है मेरे चैनल MR मास्टरमाइंड्स अकेडमी पर अगर आप मेरे वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार उसको रिवाइज कीजिए, देखिए और फिर उसको जो है अभ्यास करने का कोशिश कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए आप अपने कॉपी पर और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा। तो आप चलिए सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर चर्चा कर रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिख देंगे, एक संख्या ये हो गया, एक अंक कम उससे 4 को 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4। तो ये 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा कि 579 से भाग देने पर, तो 579 से इसमें हम भाग देंगे। 579 से देंगे तो 2 मतलब लगेगा नहीं, तो पहले एक मतलब देंगे तो हो गया 579। इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ हो गया 1 2 4 कट गए। तो एक मतलब दिए तो 579 माइनस 1000 में से 579 माइनस की घटाए तो आ गया 421। अब 421 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा है, एक 0 उतारेंगे तो यहाँ पर अब ये हो गया 4210। अब देखेंगे कितना मतलब लगेगा, 13 लगेगा, अब यहाँ लगेगा 7 मतलब। तो 7 मतलब लगाएंगे, कितना हो गया 7 63 3 आगे 6 7 49 और 6 कितना हो गया 55 5 7 35 40 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 7, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया 1 कट गया। अब शेष कितना बच गया 157। शेष लिखेंगे 157। अब कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो शेष इतना बच रहा है तो पहले 5 अंकों की छोटी संख्या इसमें से हम शेष को माइनस कर लेंगे यानी घटा लेंगे। तो 579 में से शेष 157 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 यानी 422। अब कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो माइनस करने पर इतना आता है तो 5 अंकों की छोटी संख्या में हम 422 क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी 10,000 है 1 2 3 4। इसमें हम 422 को जोड़ देते हैं, एक टोटल हो जाता है हमारा 10,422। हमारा आंसर इतना ही आ जाता है। लेकिन क्या कह रहा है लास्ट में कि भाग देने पर शेष 124 बच जाता है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए थे तो वहाँ शेष नहीं बच रहा था, तो जितना संख्या का आ रहा था उसमें से हम इतना को घटा देने पर हमारा आंसर आ जाता था। यहाँ पर भी घटा दिए इतना आया, लेकिन कह रहा कि 124 शेष भी बचता है, तो यह 124 में आप क्या होगा ऐड हो जाएगा। 124 इसमें जोड़ देते हैं तो 4 2 6 4 5 0 1 यानी टोटल कितना हो गया 10,540। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नोट कीजिएगा। देखिए आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसमें हम डिवाइड करेंगे कितना से 159 से।
पहले डिवाइड करके देखते हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस होता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो पहले लिखेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नोट कीजिएगा। तो 6 अंकों की कहता है सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 5 जीरो, 5 जीरो और 1 लगा के 6 हो गया, या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गया। अब कर रहा है 159 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 159 से भाग देंगे, यानी टोटल हो गया 100 अंकों की छोटी संख्या। तो पहले 100 मतलब लगाएंगे, तो 9 तक हो गया 54, 54 के 4 हाथ में 5, 6 5 30, कितना हो गया? 54 के 4 6 5 30 5 35, 35 के 5 सही है। 54 4 5 35, ठीक है। तो 954 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1000 में से। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4, ये कट गया, ये भी कट गया। आ गया कितना? शेष बचा 46। अब नहीं लगेगा तो 1 जीरो और उतारेंगे तो हो गया 460। अब कितना मतलब लगेगा? तो अब लग जाएगा 2 मतलब है 2 से, तो हो गया 9 2 में 18, 5 2 10 1 11 और 2 1 2 1 3, यानी 318। ये 460 में से 318 को माइनस करेंगे तो घटाने में कितना का? 2 4 142। अब 142 में फिर नहीं लगेगा भाग, क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा है, 1 जीरो और है, टोटल हो गया 1420। आप 1420 में आप देखेंगे कितना मतलब लगाएंगे तो फिर लगेगा ये 8 मतलब लग जाएगा। 8 मतलब हो गया 9 72 72 2 7 8 5 40 और 7 कितना हो गया 47 47 और 4 8 से 8 1272। अब 1420 में से 1272 को घटाए माइनस करेंगे, घटाने पर कितना जाएगा? यहाँ बचेगा 8 1 11 4 3 3 हो गया 1 148। अब 148 हमारा क्या बच गया? शेष। अब कर रहा है, तो यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जो शेष बचता है यहाँ जो भाग देते हैं उस संख्या में से शेष को क्या करते हैं? पहले घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 159 में से 148 को घटाएंगे तो घटाने पर आता है 11। कितना गया? 11। अब 6 अंकों की छोटी संख्या में 11 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे।